पाकिस्तान जो है माइंड गेम चल रहा है। दिल्ली का बम ब्लास्ट बर्फ का वो बाहर निकला हिस्सा है जो केवल एक हिस्सा है, बर्फ का 9 हिस्सा नीचे नहीं दिख रहा है। इसलिए आप आतंकवादियों का पैटर्न समझिएगा और मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा है। ये महिमा मंडल कर रहे हैं आतंकवादियों का, आतंकवादियों को हीरो बना रहे हैं। कमर तोड़ो, इजराइल को देखो, इजराइल जान लेता है, ये उसका सेकेंडरी चीज है। आप गाजा की हालत देखिएगा, गाजा को जिस तरह मारा है ना, देखिएगा बस में पॉकेट मारने वाला, ट्रेन में पर्स चुराने वाला कोई बड़े घर का बेटा नहीं होता है, वो सब क्या होते हैं। हाँ, वो तो आतंकवादी सब जो है सब दिल्ली में बम फोड़ने वाला, इसने तो सिलेबस चेंज कर दिया और उसको सजा छोटे मोटे नहीं देने चाहिए, पूरे प्रोफेशन को खराब किया है। उसको भी एक दवा आती है जिसमें आप लगेंगे कि बेहोश हैं, लेकिन आप बेहोश नहीं रहते हैं, सब चीज दिखता है। समझ में गया? बेहोशी के लिए एक दवा आती है जिसमें आपको ना, आप बस आपको लगेगा कि आप बेहोश है, लेकिन आपको हर एक दर्द का आभास होगा। वही करके और उसका पथरी उथरी का ऑपरेशन करे, वो बोल नहीं पाएगा, पूरा दर्द फील करेगा पर बोल नहीं पाएगा, दर्द पूरा फील करेगा। उसका प्लास्टिक सर्जरी करे, कभी पथरी का करे, कभी नाखून चेंज करे, कभी इधर बच्चों को सिखाए कि ऐसे टाका मार के ऐसे सीला जाता है यहाँ पे। अरे हमरा देना, हम कैसे इलाज करेंगे ना, यमराज आके विनती करेंगे, समझाओ लोग हो के ले जाने नहीं दे रहा है आदमी को। नहीं समझ आ गया? सजा जो व्यक्ति समाज को प्रदूषित कर रहा है, आपको छोटा सा चीज दिख रहा है, दिल्ली का बम ब्लास्ट। दिल्ली का बम ब्लास्ट बर्फ का वो बाहर निकला हिस्सा है जो केवल एक हिस्सा है, बर्फ का 9 हिस्सा नीचे नहीं दिख रहा है। ये लोग एक लंबे समय के लिए, आने वाले 20 साल 30 साल बाद भारत में गृह युद्ध कराने के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं कि सबसे पहले हम एक खास नफरत पैदा करेंगे एक धर्म के प्रति, और मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा है कि आपका नाम लेकर आतंकवाद फैला रहा है। इसको हरगिज एक्सेप्ट मत कीजिएगा कि ये मुसलमान है, और ये काम मुसलमानों के धर्मगुरु मौलाना लोगों का काम है, हाफिज लोगों का काम है। इसको दरकिनार करिए एकदम यहाँ से। जैसे अगर कोई गलत काम करता है तो जारी किया जाता है कि इसे इस्लाम से खारिज किया जाता है, वैसे ऐसे लोगों को करिए, वरना ये आतंकवादी बम नहीं फोड़ रहे हैं। आप याद रखिएगा, ये माहौल बना रहे हैं आने वाले 30-40 साल बाद। ऐसे ही याद कीजिएगा, 1906 में बना था मुस्लिम लीग, और वह जमीन तैयार कर रहा था, और दंगे फसाद कला के, चाहे वो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हो या मुक्ति दिवस हो, चाहे जैसे भी हुआ था, आप देखे थे एक जमीन तैयार किया था और 40 साल बाद उसने जमीन अलग कर लिया था। तो आज के मीडिया को लग रहा है कि वो बहुत बड़ा कर रहा है। इसलिए आप आतंकवादियों का पैटर्न समझिएगा, वो शारीरिक क्षति कम पहुंचा रहा है, मानसिक क्षति ज्यादा पहुंचा रहा है। पहलगाम में हुआ तो पूछा हिंदू हो कि नहीं हो, उसके बाद मारा। आपको क्या लग रहा है कि अगर जान लेना इंटेंशन रहता तो मार के चल जाता, कि बता के जाएगा? नहीं ना, घर जाति धर्म पूछ के मारा, और ताकि ये एक जमीन तैयार कर सके भारत में। किस चीज के लिए? गृह युद्ध। आप यंग जनरेशन वाले हैं, आप समझिए, इस गृह युद्ध में जो जमीन तैयार कर रहा है वो आतंकवादी तैयार कर रहे हैं, और उस बारूद के ढेर पर इस माचिस का काम करेंगे सब। न्यूज चैनल पे बेशरम बैठे बिस्कन्याएं ये महिमा मंडल कर रहे हैं आतंकवादियों का, आतंकवादियों को हीरो बना रहे हैं सब। जितने न्यूज चलेगा उतने आतंकवादी हीरो बनेंगे। और यही चीज 2007 में जब छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का न्यूज आता था तो नक्सली फोटो खिंचवाते थे इसे ना मोछ ऐंठ के, राइफल ऐंठ के। वहां पर गवर्नमेंट ने इस चीज को पकड़ा और कहा कि कोई भी घटना होगी, उस घटना का इंटरनल रिपोर्ट होगा, घटना छपेगी अखबार में, लेकिन किसी का नाम नहीं देना है उसको, वरना वो अपने आप को हीरो बनाने के लिए मोटिवेशन का काम कर रहा है इसको। तो इसमें भी माइंड गेम चल रहा है। वो चुट्टा पाकिस्तान जो है माइंड गेम चल रहा है। अखबार में नाम ये नहीं आना चाहिए कि, अखबार में आना चाहिए कि 10 आतंकवादी आए थे, हमने 2000 मार दिया। 10 अगर आए तो उधर कितना मारो? 2000, काम खत्म। और आतंकवादियों को पकड़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। जैसे मान के चलिए यहाँ ब्लास्ट हुआ और मान के चलिए 20 लोगों की डेथ हुई, इंटू 10 कीजिए, इसमें इंटू 100 कितना हुआ? 2000। जिस दिन पाकिस्तान में इतनी लाश गिरने चालू होंगी, आतंकवादी अपने से रुक जाएंगे, अपने से रुक जाएंगे यहाँ पे। बस वो कुछ नहीं, सब कोई हिसाब किताब नहीं होता। कितना हुए हैं? 20। कौन मारा? बाद में रिपोर्ट देना, पहले उड़ा रहे 2000 उड़ गया। कैसे कैसे हुआ था जी? सीधे माप
उसका बटन ये, जैसे रावण को आप गले पे मारते रहिए, राम जी मार रहे थे कुछ हो रहा था, तो वो जब तक उसके नाभि पे नहीं मारा गया तब तक नहीं मारा था। तो ये आतंकवादियों की नाभि कहाँ है? कराची। क्या है? कराची। कराची उसका एकमात्र औद्योगिक शहर है। जब कुछ हो, ऑयल रिफाइनरी उड़ गया, फिर आतंकवादी हमला, बिजली घर उड़ गया, और क्या हुआ? रिसर्च सेंटर उड़ गया, और क्या हुआ? कैंसर हॉस्पिटल गया, और क्या हुआ? रेलवे जंक्शन गया। जब कुछ हो ना तो कमर तोड़ो। इजराइल को देखो, इजराइल जान लेता है, ये उसका सेकेंडरी चीज है। आप गाजा की हालत देखिएगा, गाजा को जिस तरह मारा है ना, उस तरह से कम 1 करोड़ लोगों की मृत्यु होती, लेकिन 1 करोड़ लोग नहीं मरे हैं, 70 से 80 हजार लोग मरे हैं। लेकिन मारा है गाजा को, मोहनजोदड़ो बना दिया है। कहा कि तुम ससुरे 20 साल लग जाएगा ये बिल्डिंगें बनाते बनाते, लड़ोगे कौन चीज हमसे? तो उसको तो ससुरन को धो के मारना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? लेकिन ये सब छोटा सब हम लोग की बदनसीबी है कि हम लोग के बगल में बैठल है आसिफ मुनीरवा, फील्ड मार्शल बन गया। खाली किसको ब्लड की जरूरत?